मम्मी फोन नहीं लग रहा। सुन, तेरे पास उस दूध वाले का नंबर है? नहीं है मम्मी नंबर। चल, कहाँ? सुजाता के वहीं से नंबर लेकर फोन कर लेंगे। अरे कहाँ चली माँ बेटी की सवारी? मार्केट माँ जी। मार्केट? तो पूजा कौन करेगी? तेरी ये सास है? माँ जी को ठीक है, हम भी चलते हैं साथ। अरे मार्केट के पास में ही तो है तालाब, पूजा करके लौटेंगे। चलो। दादी आप घर पे रहिए ना, मार्केट तालाब इन सब में आप थक जाओगे। वैसे एक बात बताओ, ये तुम दोनों मुझे घर में छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? नहीं, हमें अकेले घर में छोड़कर घर में आग लगाने का प्लान है क्या तुम दोनों का? कि भाई एक ही बार में दादी स्वाहा दोनों खुश? नहीं दादी, हम तो ये सोच रहे थे कि मार्केट से वापस घर आना, दोबारा मंदिर जाना, इन सब में आप थक जाओगे। आप घर पे आराम कीजिए ना। आइए दादी, बैठिए। आप ना यहाँ आराम कीजिए, मैं ना आपको फेस पैक लगा के जाती हूँ, वापस आने तक सूख जाएगा। हाँ, किलो वाला लगाना, किलो वाला। मेरी दादी। ए छोटी, हाँ ये बासु आज इतनी मीठी क्यों है? वो दादी आज नाश्ते में फ्रूट्स खाए थे ना, इसीलिए। मुझे किलो वाला ही चाहिए। हाँ दादी। ठीक है? हाँ। किधर? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। आइए सर। यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना सर आपको? और आपकी बचपन की जो फेवरेट है गोला, वो हमने जरूर रखा है यहाँ पे। आइए 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 आइए। इस बार खास तौर से ऊँटों की दौड़ रखी है मेले के अंदर, और बहुत सारे लोग आए हैं। खा लीजिए। व्रत है। जो लड़कियां व्रत नहीं रखती उन्हें अच्छे पति नहीं मिलते। देखो ये सारी बातें विश्वास की होती है। माँ और दादी का विश्वास है और वो चाहती है कि मैं ये व्रत रखूं, और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। लाइफ पार्टनर व्रत से नहीं, सोच समझ कर चुनना चाहिए, जो ना सिर्फ आपको प्यार करे बल्कि आपको प्यार करना भी सिखाए, जो आपको कभी भी अकेला ना छोड़े। और जिसने ये सोच समझ अपने पापा पर छोड़ दी हो, उसका क्या? बस इस बच्चे के बदले अच्छे दाम मिल जाए, फिर तुम्हारे मजे ही मजे हैं। थारे भरोसे रही तो 10 रुपए ना मिलेंगे। आपको नहीं खाना तो मत खाइए।
चोर रुको, चोर भाग मारे हुकुम! चोर, अरे रुको तुम, चोर। विविधा से बात हो जाए, जल्दी कर। देखो मटका रेस, मटका, अरे यूं काहे होगो रे? अरे शाहपुर बाई आ गई, यूं काहे होगो? थोड़ा सा खेल में बिना हुई है भाई साहब। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, दिख रहा है। सॉरी, कमाल है आजकल के लड़कों का, टकरा गए तो रुक के ढंग से माफी भी नहीं मांग सकते। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वहीं रुको, पास मत आना तुम, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वरना पुलिस मत देगी छोरी, पहले मेरे हाथ से बचकर तो दिखा। बेटा हाथ से ही बात करनी है तो मुझसे बात कर। अतर, ये वही गुंडों के साथ है जिसने हमारी फाइल को चुराया। बता बच्चा कहाँ है, बता। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। सर, मैं बताती हूँ, ये आदमी उस गैंग से है जो जानवर चुराते हैं और यहाँ लाकर उन्हें बेचते हैं। इन्होंने मेरी गाय की बच्चा को चुराया है, मेरी पायल को चुराया है। क्यों इस गर्मी में मेले की गर्मी बढ़ा रहा है तू? नहीं साहब, मुन्ने नहीं पता छोरी क्या बोल रही है।
मैंने कोई बच्चा का पता को नहीं। तुझे बच्चा नहीं पता? छोड़ो इसको। सर, मैंने इस आदमी को उन चोरों के साथ देखा है। ये देखिए। कौन है रे ये? मैं नहीं जानू इन लोगों ने साहब। नहीं जानता? और ये बात थाने चल के बोलना, वहां होगी तेरी पूछताछ। और मैं इससे 2-4 नाम उगड़वा लेता हूं, फिर बाकी लोगों को पकड़ेंगे। चल। क्या छोरी मारे भाई ने पकड़वा दिया? कौन सा पुलिस के हाथ पहली बार लगा है थारो भाई? तू तो चुप ही रहे। मैंने सोचने दे यार छोरी की अकल कैसे ठिकाने लगाऊं। तुम सब हाँ जरा नजर रखियो छोरी पे। ठीक है। जानते हो ना क्या करना है? हाँ। हमें ही ढूंढना चाहिए पायल को, यहीं कहीं होगी वो आसपास। इस हालत में ढूंढेंगे आप पायल को? एक कदम चलने को नहीं हो रहा है आपसे कमजोरी के कारण। चलिए कुछ खा लीजिए, कुछ पी ही लीजिए। मैं ठीक हूँ। क्या जिद है ये? जिस व्रत से आदमी की तबीयत खराब हो उसे व्रत नहीं पागलपन कहते हैं। 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक तो मैंने व्रत रखा है, इतनी धूप में मैं पायल को ढूंढ रही हूँ और तुम मुझी पर चिल्ला रहे हो। मैंने कहा था आपको यहाँ पर आने के लिए। मेरी गाय की बच्ची है, मैं ढूंढूंगा ना। आपको एडवेंचर चाहिए तो किसी मॉल में जाइए, वहां जाके वीडियो गेम खेलिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं यहाँ एडवेंचर करने या वीडियो गेम खेलने नहीं आई हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ आने के लिए मैंने क्या क्या किया है? पहली बार मैंने अपने पापा से कोई बात छुपाई और यहाँ पुष्कर में आई हूँ। क्यों? कोई एडवेंचर करने के लिए नहीं मिस्टर, पायल को ढूंढने के लिए। सुबह से मेरी गाय मेरी बच्चा कर रहे हो। एक बार भी ये सोचने की कोशिश की है पायल मेरे लिए क्या है? क्या रिश्ता है मेरा और पायल का? मैंने नाम रखा है उसका। वो सिर्फ मेरे लिए एक जानवर नहीं है। और तुम्हें अगर मुझसे इतनी ही इरिटेशन हो रही है ना, तो तुम अलग जाकर ढूंढो पायल को, मैं अलग ढूंढ लूंगी। तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? अगर मुझे पहले बता दिया होता तो विविधा को सारी बात बताकर उसे वापस बुला लिया होता मैंने। जब तेरे पापा को पता चलेगा ना तो खैर नहीं है तेरी। जरा जल्दी चलाओ भाया। समझता क्या है अपने आप को? सेल्फिश, रूड। मेरे साथ जो भी होता हो उसे उससे क्या? उसे तो बस चिल्लाना है मुझ पे। पायल! पायल! कैसी है तू? ठीक है ना? चल घर चलते हैं हम। घर ले जाएगी छोरी? ये मेरी बच्चिया है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। मुस्टंडी कहीं की?
हवाले करने की सजा तो तन्ने भुगतनी ही पड़ेगी। वो यहाँ तक पायल को ढूंढते हुए अकेली आई और मैंने उसको अकेला ही छोड़ दिया। डैम। विविधा, पुलिस वाला ना है। छोड़ो छोड़ो मुझे। चुप, पट्टी बांध मुंह पे। नहीं। आओ आओ। चुन्नी डाल सर पर। चलो। ये तो विविधा की है। विविधा, बड़ी निराई जूती मिली है। पर दूजी जोड़ी ना मिली तो क्या काम की। बेटा, ये जूती आपको कहां से मिली? भोलेनाथ जी मदद करो।
परेशान मत होना, अथर पायल को लेकर ही लौटेगा, तू देखना। खा ले, तू चारा खा ले। हाँ, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। फिर तो तुम मेरा दर्द भी अच्छी तरह से समझोगी सुजाता। भाभी साहब, आप समझ सकती होगी तुमको कैसा लग रहा है मुझे ये जानकर कि तुम्हारा बेटा अपनी गाय की बच्चिया को ढूंढने के लिए मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के गया है पुष्कर। नहीं 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 भाभी साहब, अथर्व नहीं ले गया, वो तो खुद जाना चाहती थी। अथर्व ने तो मना कर दिया था, मेरे सामने की बात है। पर विविधा पुष्कर में है, वो बहुत जुड़ी हुई है पायल से, उसका मन नहीं माना होगा। मेरी बेटी तो भोली है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो बताना चाहिए था ना कि विविधा उसके साथ है, और तुम्हें मुझे खबर करनी चाहिए थी। नहीं भाभी साहब, अगर विविधा अथर्व के साथ है तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा बेटा बहुत ही जिम्मेदार लड़का है, वो विविधा का अच्छा ख्याल रखेगा। नहीं समझोगे तुम? लड़के की माँ हो ना, लड़की की माँ की फिक्र क्या होती है नहीं समझ में आएगा तुम्हें सुजाता। मैं चाहती तो ये बात तुम्हारे साथ फोन पर भी कर सकती थी, लेकिन मैं खुद यहाँ आई तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारे बेटे ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का काम किया है। जो बेटी कभी अपने माँ बाप से झूठ तक नहीं बोली, बिना बताए कभी चौक तक नहीं गई, वो तुम्हारे बेटे की वजह से पुष्कर तक पहुंच गई। एक झटके में अपने सारे संस्कार भूल गई। संस्कार नहीं भूली, बल्कि संस्कारों के कारण ही तो पुष्कर पहुंची है। विविधा को ये लगता है कि पायल उसकी वजह से खो गई है। भाभी साहब, विविधा ने हमें वचन दिया था कि वो पायल को सही सलामत वापस लौटाएगी। वो तो अपना वचन पूरा कर रही है, और ये संस्कार नहीं तो और क्या है। तुम्हें क्या बताऊं मैं सुजाता, उसके पापा भी पुष्कर गए हुए हैं। अगर उन्होंने उसे वहां देख लिया तो गजब हो जाएगा। और अगर किसी जान पहचान वाले ने उसे वहां अकेला देखा तो 100 बातें उठेंगी। और इस बात को तुमसे अच्छी तरह कौन समझेगा कि एक लड़की के नाम पर अगर दाग लग जाए तो उम्र भर नहीं छूटता। उन्हें खबर कर देती हूँ। नहीं उठा रहा, दोबारा लगाती हूँ। बछड़े को तो भेज देंगे, अरे छोरी का क्या करूँ? थारे बेच में तो अकल कौड़ी मुस्टंडे। अरे ग्राहक हर तरह के हुए हैं, लोग सिर्फ पशु पंछी थोड़ी खरीदे हैं, ऐसी छोरियों के भी खरीदार मिल जावे हैं। खूबी से मिलेगो। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले वण पंगा जी मैं कहन लगी। मारे हिवड़े में जागी तो कणी रे चंदा में थारी चांदनी, मणे दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झूम। छोरी तो बड़ी जिगर वाली, कुछ कर, किसी ने देख लिया ऐसा तो हम भी थाने जाएंगे।
ये छोरी का धनी भी आ गया है पीछे, देख। अरे भगवान, अब क्या करेंगे? कुछ कर मुस्टंडे, कुछ कर। मैंने थोड़ा ना कहा था छोरी को उठाने। इससे तुम्हें भी दिखाती। अरे क्या कर रही है भगवान? अथर, हमारी पायल। विविधा पीछे। बच्चिया को मारे करने छोड़ के भाग जा, वरना जान से जाएगी। नहीं, मैं पायल को लेकर जाऊंगी। विविधा। भूल जा बच्चिया को। एक बार पायल को खो दिया है, दोबारा नहीं खोऊंगी। एक बार भी ये सोचने की कोशिश की है पायल मेरे लिए क्या है, क्या रिश्ता है मेरा और पायल का। ये ले, ये ले, ये ले। लाइन के इस तरफ आया तो जान से जाएगा। यो बड़ा हीरो बन रहा है, मारो साले को। जल्दी आओ उठे टीला के पास। अतार! अभी तक हम उन्हें फोन नहीं लगा पाए। क्या बात हो सकती है? अगर उसके पापा ने देख लिया तो? फोन लग गया मम्मी। फोन नहीं उठाया मम्मी।
मारो या छोरे को। तेरे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नाक में दम कर दियो है तू और ये सनीमा हीरो। और छोरी की जान खतरा में है। पुलिस ने बुलाना पड़ती। फोन करो। अब अगर तुम्हारे बेटे ने फोन नहीं उठाया तो मुझे विविधा के पापा को बताना ही होगा। लड़के के साथ है मेरी बेटी, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्यों भरोसा करें तुम्हारे बेटे पर? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की हिफाजत करेगा। पे हाथ नहीं उठाता। आप ठीक हैं? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। आज तुम नहीं होते तो बात ले बात तने भूलू कोनी। तू ना सुधरेगा। छोड़ मने। सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी बच्चियां चुराई थी। मुझे भी किडनैप किया और मुझे बेचने की बात कर रहे थे। और इस औरत ने इन पर चाकू से हमला भी किया है। पक्के खिलाड़ी हैं ये दोनों। तलाशी लो इसकी, और भी चोरी की चीजें मिलेगी इसके पास। लेके चलो इसको। आप जितनी नाजुक दिखती हैं उतनी नाजुक है नहीं। रिश्ते निभाने आते हैं मुझे। पायल की मासी उसे यहाँ से लिए बगैर कैसे जाती? पायल मिल गई, अब और क्या चाहिए? चलिए पीछे से बाइक भी लेनी है।
आप ठीक हैं? रिश्ते निभाने हमें भी आते हैं। पायल की मौसी को उसके पापा के घर लौटने से पहले पहुंचाना है। विविधा, 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 पानी, प्लीज पानी दीजिए कोई। अरे कोई हटके से पानी ले जाओ। अरे ये छोरी ने काई होयो? विविधा, 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 विविधा देखो पायल भी आ गई है। इसी को लेने आए थे ना हम यहाँ पे। विविधा, पायल मिल गई। विविधा, 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 हर वक्त जिद ठीक नहीं है। मजाक की भी एक हद होती है। अगर तुम फिर से मजाक कर रही हो तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। विविधा, पुष्कर जाना है तो जाना है, व्रत रखना है तो रखना है, आपको गुंडों से लड़ना है तो लड़ना है। और अब बेहोश हुई हो तो उठने का नाम नहीं ले रही हो आप। एक दो थप्पड़ लगाओ, अब बाहर उठ जाओ। एक बार पायल को खो दिया है, दोबारा नहीं खोऊंगी। विविधा, विविधा, कितने जोर से चिल्ला रहे हो? बेहोश हुए इंसान से ऐसे बात करते हैं क्या? आपने छोड़ क्यों नहीं दिया टेम्पो को? कैसे छोड़ देती? मासी हूं ना मैं इसकी। ये बिटिया तो घनी हिम्मत वाली है। गौ माता ने बचावा खातिर अपनी जान ही जोखिम में डाल ली। अरे ये भी कोई कम को नहीं है। अपने घरवाले की जान बचावा की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। राम मिलाई जोड़ी। काका ऐसे नहीं है। आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा यह बात छोड़, तने बेटा घनी चोट आई है, तू हमारे सागे चल, मैं तने दवाई लगा दूं। नहीं, हम लोग ठीक हैं। हाँ, आप सब बिना बात परेशान हो रहे हैं। अरे इनमें परेशानी की कोई बात को नहीं बेटी। थे लोग माँ का मेहमान हो, पुष्कर आया, गौ माता की रक्षा की खातिर चोट लाग गई। माँ का पुष्कर से लुगाया ने चेहरा पर चमक और लाली के साथ विदा करा। अरे चोट के साथ क्या जावा देवा? तो माँ की बेटी जिया है और है माँ का कंवर सा। अरे भवर इया कर, तू कुंवर साहब की गाड़ी ने कसवार ले आ। जा चाचा, लेप ले आ हल्दी चंदन का। नहीं नहीं, देखिए हमें घर निकलना है, हमें बहुत देर हो रही है। हालत खड़े रहने की नहीं है, घर कैसे जाएंगी? सुनो, आप चुप रहिए। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? व्रत खोल लीजिए। ना सोए घंटी पे घंटी बजे चली जा रही है, लेकिन ये उमा मेरा फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं कहाँ चली गई दोनों की दोनों माँ बेटी। ना सोए, कहीं मुझे फिर से मारने की कोई प्लानिंग तो नहीं बना रही दोनों के दोनों। गैस की बू तो नहीं आ रही यहाँ पर, तो फिर ये दोनों की दोनों माँ बेटी हमें जान से मारने की भला ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रही होंगी? माँ बेटी के चक्कर में मैंने तो अपना फेस पैक भी नहीं ठीक से धोया। हाँ नहीं तो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों के दोनों आज मुझे घर में अकेला छोड़कर गई ही क्यों हैं? अब और कोई चारा नहीं है, विविधा के पापा को फोन करना ही होगा। खुटी, तेरी दादी का फोन आ गया 4 बार, उठाना ही पड़ेगा। जी माँ जी। अरे कहाँ हो तुम दोनों की दोनों? बस मार्केट में ही है माँ जी। अरे तो दुकान में खरीदारी करने में इतना टाइम लगता है क्या? या सारी की सारी दुकान ही घर में उठा के लेके आने का इरादा है? पहले एक बात बताओ, ये तुम दोनों के दिमागों में ऐसी खुराफात कौन सी मची हुई है? नहीं, अब किस तरीके से मारने की प्लानिंग है हमें? माँ जी बस अभी आ ही रहे हैं हम। अभी क्या? अभी तुम दोनों के दोनों घर पहुंचो जल्दी से जल्दी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी प्लानिंग घर को बम से उड़ाने की है ना, तो हम भी घर में अकेले नहीं बैठेंगे। हमने भी बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ नहीं तो माँ जी हम दोनों बस अभी आ रहे हैं, जल्दी आओ। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बच्चिया ने बहुत मुसीबत में डाल दिया हमें। घर बुलाकर बच्चिया की पूजा महंगी पड़ गई। भाभी साहब, मेरा मिस्ड कॉल देखकर अथर्व जरूर वापस फोन करेगा खुद से। सुनो, अब हमें पायल भी मिल गई है तो हम घर चलते हैं। मैं घर चलकर ही व्रत खोलूंगी अपना, वरना घर पहुंचने में देरी होगी। सूरज डूबने को है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपको आपका मनचाहे पति ना मिले। एक्सक्यूज मी, मैं ये 16 सोमवार का व्रत मुझे अच्छा पति मिले इसलिए नहीं कर रही हूँ। व्रत का मजाक मत उड़ा। अगर उससे जुड़ी मान्यता का तुम सम्मान नहीं कर सकते तो ये सुनो, हफ्ते में 1 दिन फास्ट कर लेना चाहिए, उससे बॉडी डिटॉक्स होती है। इतना तो पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हो ना। रीजन चाहे कोई भी हो, फास्ट तो पूजा करके ही टूटेगा ना। जाइए, आपके शिव जी आपका वेट कर रहे हैं। अपनी पूजा खत्म करिए और व्रत तोड़िए। पूजा नहीं, इंस्टेंट नूडल्स हो गए। पूजा करने के लिए सारा सामान चाहिए होता है, फूल, जल, बेल पत्ता, कुछ भी। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही थी और तुम सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो,
जानती हैं शिव जी बहुत भोले हैं। कोई स्पेशल सामग्री की जरूरत नहीं होती उन्हें, सिंपल से फूल पत्तों में ही खुश हो जाते हैं। जाइए, आपके शिव जी आपका वेट कर रहे हैं, कर लीजिए अपनी पूजा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपने जो आज किया उसके लिए थैंक यू सो मच भोलेनाथ। आपने हमेशा से ही मेरे और मेरे घर के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखा है। पायल भी मेरे घर की है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कितना तो वेट कर लिया मम्मी, अब चलते हैं ना। पता नहीं दी से कब बात होगी। भी हॉट गाय तो नहीं है यहाँ पे। मम्मी मैं तो कहती हूँ आप पापा को फोन करके सारी सिचुएशन समझा दो। अगर उन्होंने दी को मेले में देख लिया ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने उनसे झूठ बोला था। फिर एक कढ़ाई में आप और दूसरी कढ़ाई में मैं। आपकी अपने भगवान से डील हो गई हो तो खाना खा ले। अब खाना घर जाके। घर आपको मैं पहुंचा दूंगा, मेरी गारंटी। आप ये आलू वड़ा खाइए। माँ के इतने सारे मिस कॉल्स। सर भाभी जी का फोन है। हाँ जी हेलो। बोलिए। अथर्व बेटा सब ठीक तो है? क्या विविधा तेरे साथ है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक है, पायल भी ठीक है। पायल मिल गई? कैलाश जी से तो मिलना नहीं हुआ ना? वो मुझे आपको कुछ बताना था जी। जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। वो विविधा। कैलाश जी यहाँ पर है? हमसे तो नहीं टकराया अभी तक। क्या विविधा? माँ? जी जी कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि मेले से विविधा और कुट्टी के लिए कुछ लेते आइएगा ना। इतनी सी बात कहने के लिए आपने 10 मिनट लगा दिए। उन दोनों का बाप हूं मैं, मेले आया हूं तो कुछ लेके ही आऊंगा। फोन रखिए। देख बेटा ध्यान से सुन, कैलाशी पुष्कर मेले में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो मैं विविधा की माँ बोल रही हूँ। दुबे जी देर हो रही है, मेले के स्पॉन्सर क्या बने कि 50 काम और बढ़ गए। बादाम चखने की जगह खुबानी खाना पड़ रहा है। 2 मिनट साहब, इतनी मिन्नतें की है तो मिल लेते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ भी हो जाए, सुन रहे हो ना तुम? कुछ भी हो जाए विविधा अपने पापा के सामने नहीं आनी चाहिए। पधारिए कैलाश जी। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कभी हमें माफ नहीं करेंगे, मुंह नहीं देखेंगे हमारा। समझ रहे हो ना तुम हम क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना विविधा के पापा उसको ना देखें, वरना इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते।
मेरी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आओ। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं विविधा को सही सलामत घर ले आऊंगा। आपके पापा यहाँ पुष्कर में है। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और उनको सब कुछ सच बता देती हूँ। वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके पिता हैं। आप उनको सच बोलेंगे तो शायद वो आपको कुछ ना बोले, लेकिन आपकी माँ को कभी माफ नहीं करेंगे। आप ये चाहती हैं? कुछ पूछ रहे हैं हम तुम दोनों से। कहाँ गई थी तुम दोनों की दोनों? अरे जवाब दो हमें। वो बताया तो माँ जी, मार्केट गए थे, वहाँ देर हो गई तो वहाँ से सीधे मंदिर चले गए। अच्छा अच्छा, तो मंदिर से आ रहे हो हैं? प्रसाद का है? वो दादी लौटते वक्त हम दर्जी क्या रुके थे ना, वहीं छूट गया। हमें मत बनाओ, हमने बहुत फिल्में देखी है। और ये जो तू बात पे झूठ बोलती रहती ना छोटी, ये आदत तूने अपनी माँ से सीखी है। अरे सच सच क्यों नहीं बता देती? दोनों के हमें ऊपर पहुंचाने के लिए प्लानिंग करने गई थी बाहर। क्या लेके आई हमारे लिए? है फांसी पर लटकाने के लिए रस्सी या चूहा मारने का जहर? ऐसा मत बोलिए ना माँ जी। चुप, आने दो कैलाश को आज। उसी के सामने तुम दोनों के मुंह से सच ना गुड़वाया तो मेरा नाम नहीं आना। और हाँ, ये विविधा नहीं नजर आ रही सुबह से। अरे वो कहाँ है? अरे कहीं उसे भी तो अपने रंग में नहीं रंग रही हो तुम दोनों के दोनों। दोस्त के घर गई थी ना दादी, उसकी मम्मी बीमार हो गई, शायद हेल्प कर रही हो। अब खामखा लोड ले रही हो, चिल करो। तू तो अपनी चोंच ना जरा बंदी रखा कर। जब देखो चपड़ 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 चपड़, सबके सब झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। आने दो कैलाश को। अरे मेरा नाम भी ई फार इंदुमती नहीं। अगर मैंने भी आज कैलाश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो आने दो। दूध वाले के कारण तो सब कुछ शुरू हुआ है। देखो तो चिंता मना करो, मेरी अब्दुल चाचा से बात होगी है, वे अपना ने अलवर गेट पे मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आपके पापा से पहले घर पहुंचा दूंगा, प्रॉमिस। अगर आप धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह ढक रही हैं तो ठीक, लेकिन अगर दुनिया से बच रही हैं तो आपने कुछ गलत नहीं किया। मदद करो भोलेनाथ जी, विविधा को उसके पापा के लौटने से पहले घर भेज दो। जी आऊंगा, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। जी भोलेनाथ, कहीं ये विविधा को ना देख ले, वरना पता नहीं क्या होगा। मेरी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आओ। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
सीधे जाइए, मुड़ के मत देखिएगा। क्यों? आपकी मम्मी आपका वेट कर रही हैं। जाइए। पुष्कर क्यों गई थी तुम? हमने तुमसे कुछ पूछा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं विविधा। अरे कैलाश बेटा आ गया तू। जवाब दो। पापा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो विविधा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं बताता हूं सर। तेरी इतनी हिम्मत मेरे और मेरे बेटी के बीच आता है? कौन है तू? अथर्व। अथर्व सुजाता। अथर्व पढ़ लिख कर वापस आ गया है। 2 साल में इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। विविधा मेरी मदद करने के लिए पुष्कर गई थी। अथर्व प्लीज। नौकरी नहीं लगी, किसी चीज पर काम कर रहा है। अपने इस छोटे से कंप्यूटर पर करता रहता है कुछ कुछ। आपकी बेटी ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मेरी गाय आपके यहाँ पर पूजा के लिए आई थी और वो आपके यहाँ से चोरी हो गई। सपने देखता है, पूरे करना भी जानता है। हमें पता चला कि वो बच्चा जानवर चुराने वाले कुछ लोगों के पास है। विविधा अपने आप को जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए उसने पुष्कर आने की जिद की। तो तुम सुजाता के बेटे हो? जी। इस लड़के के साथ पुष्कर गई थी? जानते हो ये किसकी बेटी है? कैलाश कश्यप की। इसे लेकर तुम अपने साथ पुष्कर के मेले में अपना बछड़ा ढूंढते रहे। सारा दिन तुम्हारे कारण मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छुपाई।
पैसा इस घर में पहली बार हुआ है तुम्हारे कारण। पापा 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 प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। पापा इसने नहीं कहा था मुझे इसके साथ आने को, बल्कि ये तो कह रहा था कि मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। पर मैं कैसे आ जाती पापा? इस हादसे के साथ आपकी इज्जत जुड़ी हुई थी। सुजाता चाची ने हमारे भरोसे पे उस छोटी सी गाय की बच्चिया को हमारे पास भेज दिया। हमने उसकी भगवान मानकर पूजा की और वो हमारे ही घर से चोरी हो गई। पापा कैसे मैं हमारे भगवान को, आपकी इज्जत को और किसी के परिवार के सदस्य को भुलाकर वापस घर आ जाती। और पापा अथर्व ने मेरी जान बचाई है जब उन गुंडों ने मुझे किडनैप। गुंडे? हाँ पापा, अथर्व ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है पापा। और पापा मुझे सच्ची नहीं पता था कि आप मेले में हैं। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आती हेल्प मांगने। और जब तक पता चला तब तक विविधा आपको बताना चाहती थी पर वाह, जो बेटी ये दावा करती है कि पिता के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, वो पुष्कर के मेले में एक अनजान लड़के के साथ घूमती रही सारा दिन। और तुमने अपने पिता से ये बात छिपाई। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। ऐसे फायदा उठाया तुमने हमारी दी हुई आजादी का, हमारे प्यार का, हमारे दुलार का। हमसे झूठ बोल, हमसे बात छुपा के बोलो। विविधा को कुछ मत कहिए, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेले से विविधा को कुटने के लिए कुछ लेते आइएगा। मैंने इसे मना किया था आपको बताने के लिए। जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। विविधा को कुछ मत कहिए। अरे नाश होए, अरे छोटी को तो तूने बिगाड़ कर अपने जैसा बना ही लिया, अब विविधा को भी अपने जैसा बना रही है। आपके दिए हुए संस्कार है विविधा में, आपकी सीखें भूली नहीं है वो। बस गलती उससे इतनी हो गई कि आपको बिना बताए पुष्कर चली गई। और वो भी इसलिए क्योंकि इस सबके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। पापा, तुमने आज जो किया है इसके लिए हम
हाजिरी में मेरी बेटी का ख्याल रखा, इसके लिए धन्यवाद। तुमने जो भी किया, किस कारणों से किया, इसकी वजहों को मैं नहीं जानना चाहता। बस मैं ये समझ पाया हूं कि जो भी हुआ है किसी नेक वजह से हुआ है। एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली। मैं ज्यादा बोलना जानता नहीं हूं। मैं शुक्राने के तौर पे मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहता हूं। सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। मैंने आपकी बेटी की हिफाजत की, उसने मेरी बच्चे की जान बचाई। एहसान बराबर। चलता हूं। सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, फिर भी एक बात कहने की गुस्ताखी करूंगा। आज जो कुछ भी हुआ, आप उससे बहुत परेशान हुए, पर मैं एक बात समझ गया कि आपकी बेटी की जिंदगी आपके इर्द गिर्द, आपकी खुशियों के बीच, आपकी इज्जत में बसती है। अगर फिर भी आपको उस पर कभी शक हो तो बिना सोचे समझ जाइएगा कि आपका शक ही गलत है। मैं समझता था कि मेरी माँ इस दुनिया में एक लौती हिम्मत वाली औरत है, लेकिन आपकी बेटी भी बहुत स्ट्रांग है। उसने ना सिर्फ पुष्कर आकर मेरी बच्चे को बचाया, बल्कि आपके सामने खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत भी की। अगर आपको फिर भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। I'm sorry. बहुत ही नटखट है। तुमको पता है कि तुम्हारी जुदाई से तुम्हारी माँ ने घास का एक तिनका तक नहीं खाया। अब देखो कैसे मजे से खा रही है। हाँ, अब दोनों माँ और बच्चा पेट भर के खाओ। है? गुनगुन, तेरी पायल तो वापस आ गई। भगवान करे मेरा अथर्व भी जल्दी लौट आए। बेटा तू ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है? तूने विविधा को सही सलामत घर पहुंचा दिया? हाँ। उसके पापा को पता तो नहीं लगा ना? माँ दम ले ले, सांस भर लंबी। छोड़। झूठ कब तक छिपता है माँ? मतलब पता चल गया? हाँ, वो और हम लगभग साथ ही पहुंचे। उन्होंने मुझे देख लिया विविधा के साथ। फिर क्या होना था? पारा चढ़ गया उनका, खूब चिल्लाए बरसे। राजन, पायल, सो गया बाबू। अथर्व, ये क्या है बेटा? चाचा ये देखिए तो, ये कैसे हो गया? चाचा देखिए ना, इसको कितनी लगी है। और क्या लगी है दिखा। हे भगवान, ये कैसे हो गया अथर्व? कहीं बेटा, कहीं कश्यप साहब ने तो। कश्यप साहब कहीं के डॉन है क्या माँ?
हाँ वो गुस्सा हुए, लेकिन बाद में समझ गई, मुझे गले लगाया और समझ गए? गले लगाया? हाँ तो इतना हैरान क्यों हो रही है? इनफैक्ट वो तो अपनी सोने की अंगूठी उतार के मुझे दे रहे थे, वो तो मैंने उनको प्यार से मना कर दिया। हैरान तो इसलिए हो रही हूँ क्योंकि कश्यप साहब जैसे इंसान वो ये बात समझ ही नहीं सकते, और जिस तरह के पिता है तब तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पूरा दिन उनकी बेटी के साथ गुजारा, उनकी बेटी ने तेरी वजह से उनसे झूठ बोला, और तू कहता है वो समझ गए? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे लगा कि आवाज नीचे, बाहर बच्चियां सुन लेंगी, और तुम ऐसा नहीं चाहती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझसे विविधा को झूठ बोलने के लिए कहा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। माफ कर दीजिए। पागल हो गई थी तुम। जिस बेटी का अभिषेक मैं दूध से करवाना चाहता हूँ, उसे तुमने तबेले का गोबर लग जाने, अपनी बेटी को उससे कमरे में लपेट दिया। कैसे? कैसे? मेरा डर समझ सकती हो तुम। विविधा को लेके मेरा डर, जिन बातों से मैं विविधा को सालों से बचाता रहा, कहीं वो सच न हो जाए। झूठ, प्रेम, धोखा, माँ बाप से छिपकर चीजें करना। मुझे लगा मेरी बेटी भी उनमें से एक हो गई है जो ऐसा कर रही है। एक बात याद रखना उम्मा, कि विधा ने अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला तो उसके साथ जो करूंगा सो करूंगा। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा, सोच लेना। आवाज बाहर न जाए। चुप कर, कब से बकवास किए जा रही है? बकवास? मैं तो केवल न्यूज अपडेट मांग रही हूँ। पूरा दिन तुम दूध वाले के साथ टाइम स्पेंड करके आई हो, बताओगी नहीं कि क्या क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कहता जाए और मैं सुनती जाऊँ। चुप कर गुड्डी। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ और तुम शुरू हो जाओ। कहा ना मैंने कुछ नहीं है बताने को। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि वो बात करने में कैसा था? बात करने में कैसी थी मतलब? इतने बड़े आदमी की बेटी है तो ढंग से बात की तुझसे या अकड़ दिखा रही थी? नहीं माँ, अकड़ नहीं दिखा रही थी, पर बहुत जिद्दी है, थोड़ी सी पागल भी है। उसका नाम विविधा नहीं दुविधा होना चाहिए। बात बात पे अपना पापा पुराण सुनाती रहती है। उसका ये पापा पापा बहुत इरिटेटिंग है माँ। थोड़ा नहीं, बहुत इरिटेटिंग, एक नंबर का रिजेक्ट। गुस्सा जैसे लीकिंग टैप, हर समय टप 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 टप। उससे ज्यादा सड़ो इंसान ना मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। उससे ज्यादा रिजिड, क्रिडिश और क्रेजी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी मैंने। ले पायल, खा ले। पायल, हाँ हाँ, अब तू मेरे हाथ से क्यों खाएगी? तेरी मौसी ने बचाया तुझे, पर मैं भी उसके साथ था पूरे दिन भर। हमारी पायल तो उसी की वजह से घर वापस आई है। ऐसा नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा ही है। जिगर है उस लड़की में। आयन लेडी गुंडों से भिड़ गई, टेम्पो से लटक गई। हे भगवान! वो औरत उसको गिराने की कोशिश करती रही माँ,
पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। जरा सा स्नूटी है पर फिक्र करता है दूसरों की। मेरे लिए लड़ाई की, मुझे बचाया और 10 बार कहता रहा पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। और तो और जबरदस्ती पूजा करवाकर मेरा व्रत भी तुड़वा दिया। गुड्डी वो पता है कैसा है? बिल्कुल पापा की तरह, बाहर से कड़क और अंदर से उतना ही नरम। नहीं सच में माँ, कुछ तेरी जैसी है, कभी मासूम कभी एकदम बच्चों जैसी, और वक्त आने पर एकदम शेरनी है। अच्छी लगी? ले आऊं? बहू बना के? उससे अच्छा मैं इस गुनगुन से शादी कर लूं। मैं खीर की बात कर रही थी। अच्छी लगी हो तो रसोई से और ले आऊं? वैसे मैंने सुना है लड़कियां उन लड़कों पे फिदा होती है जो उनके पापा जैसे होते हैं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होगा? गले में अटका तो मैंने सच कहा। गुड्डी ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे अभी बता दे, मैं लाइन मार सकती हूँ उस पे मजे से। क्या बोल रही है तू? हाँ वापस बोल। गुड्डी बहुत बहुत बोलने लगी है तू। हाँ अरे तू है ही इतना हॉट। दोबारा बोलो। पायल की मासी उसे यहाँ से लिए बगैर कैसे जाती? पागल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कमाल है ना, पापा को भी खड़ूस पसंद आ गया। लेकिन आपकी बेटी भी बहुत स्ट्रांग है। विविधा मेरी मदद करने के लिए पुष्कर गई थी। अब प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं। अगर फिर भी आपको उस पर कभी शक हो तो बिना सोचे समझ जाइएगा कि आपका शक ही गलत है। कभी कभी लोगों को औकात का आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। दूध वाला नहीं जानता काठ की हांडी में दूध वाले तो ना हांडी बचेगी न दूध। तुम यहाँ आपसे कुछ बात करनी थी।
गुड लुकिंग है यार। अच्छा हुआ आपने दरवाजा खोला। क्यों? अरे ये कुंभकर्ण आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ये नीचे क्या देख रही है? अभी देखती हूँ। छोटी, ये कौन है ये? वही दूध वाला सुजाता चाची का बेटा है। ये वो है? रात में तो ठीक से दिखा नहीं, दिन में तो हाय। वो मैं जानना चाह रहा था कि कल रात मेरे जाने के बाद आपके पापा ने आपकी क्लास तो नहीं ली? पक्का? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजे घंटी यार, टन टन टन। दादी क्या कर रही हो? तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजे घंटी यार, टन 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 टन। सुनो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आपको पायल की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? क्योंकि वो मेरे वजह से मुसीबत में थी। पापा मैं वो विविधा कहाँ है? विविधा दूध वाले के घर गई है माफी मांगने। अरे आटे में क्यों हाथ डाल रहा है? तू छोड़, मैं करती हूँ। नहीं, रोटी मैं बनाऊंगा, सब्जी तू बना। आधे घंटे में किचन का काम खत्म। पूरे दिन भर यहाँ नहीं बैठने दूंगा मैं तुझे। सब्जी जल रही है। सब्जी मैं देखता हूँ। आप क्या हुआ? व्हाट्स सो फनी? कुछ नहीं, मैं सुजाता चाची से मिलने आई हूँ। आजकल आटा हेयर जेल भी होता है। सुजाता चाची, त्रिनेत्रं चात्रियायुधं त्रिजन्मपाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं खण्डबिल्वापत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्रिनेत्रं चात्रियायुधं त्रिजन्मपाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं खण्डबिल्वापत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम्। विविधा, बेटा आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। आई एम सो सॉरी चाची, आपको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अरे नहीं बेटा, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? हमें थैंक यू बोलना चाहिए। आपने जो गुनगुन और पायल के लिए किया है वो। कैसे नहीं करती चाची, आपसे वादा किया था ना मैंने कि मैं पायल और गुनगुन का ख्याल रखूंगी और वो दोनों मुसीबत में हो और मैं उनकी मदद ना करूं। ऐसे कभी हो सकता है क्या? अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। चाची हाथ धोया है मैंने। नहीं इसलिए नहीं कह रही, रसोई में काम वगैरह आप। ओह चाची, मुझे ना ये घर बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। आपके पापा नाराज तो नहीं हुए?
नहीं चाची, बिल्कुल भी नहीं। जब उन्हें पता चला कि अथर्व ने मेरी मदद की तब वो बहुत खुश हुए। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उन्हें। बहुत प्यार करते हैं ना वो मुझसे। मैं समझता था कि मेरी माँ इस दुनिया में एक लौती हिम्मत वाली औरत है, लेकिन आपकी बेटी भी बहुत स्ट्रांग है। रियली, इतना एडवेंचर एक दिन में मैंने कभी नहीं किया। मुझे बहुत मजा आया। चाची, ये तो सूजी भूनने की खुशबू है। आप सूजी का हलवा बना रही है क्या? नहीं नहीं, खीर बना रही हूँ। आपको हलवा पसंद है तो मैं हलवा बना देती हूँ, आप आ जाइए शाम को। सुपर, मैं आती हूँ फिर शाम को। बेटे आप क्यों? मैं आ जाऊंगी, घर लेकर आ जाऊंगी ना। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं यहीं आकर खाऊंगी। लाइब्रेरी से सीधा यहाँ पर 7 बजे तक आ जाऊंगी। 7 बजे? जल्दी है। लेट हो जाएगा। 7 बजे तो हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ तो मैं भी तभी खा लूंगी। चाची आप चलती हूँ, 7 बजे आती हूँ। ओके बाय बेटा। थैंक यू। जाओ बेटा, छोड़ आओ, जाओ। सुनो, तुम्हारे पास 200 रुपए है? हाँ है। क्यों? सामने वाली सड़क पे मंगललाल का सलून है, वहाँ पे 200 रुपए में अपने बाल डाई करा लेना। बाल सफेद हो रहे हैं तुम्हारे, बूढ़े हो गए हो तुम। बाय अंकल। कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ तो बताइए। प्रायश्चित करने। चप्पल? पर कैलाश बेटा तो कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। हाँ माँ। तेरे पापा? हाँ, उनको बोल देना कि मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचने होगी। तो तेरे पापा कहीं चले गए? चले गए मतलब कहाँ चले गए? पता नहीं। गुस्से में बोल दिए मेरे पीछे कोई मत आना। चप्पल तो नहीं पहनी, नंगे पाँव। तू ही कुछ कर सकती है बेटा, कैसे भी करके अपने पापा को वापस ले आ। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ पापा कहाँ है। कश्यप साहब। दिनेश भाई, आपने पापा को देखा? बेटी हमने नहीं देखा। क्या जरूरत थी ये सब अपने सर मोल लेने की? सीधे सीधे मना कर देती। कश्यप साहब की बेटी होकर अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो क्या मैं उसके लिए हलवा नहीं बना सकती? और आज शाम को तो वो हमारे यहाँ खाना खाने आ रही है, छोले पूरी बना रही हूँ। छोले? तू तो बथुआ बनाने वाली थी।
कश्यप साहब की बेटी आ रही है, उसे बथुआ खिलाऊंगी? 5 मिनट में तीसरी बार बोल चुकी तू कश्यप साहब की बेटी। उन्हीं के साथ आ रही क्या खाना खाने? तू एक काका, आपने मेरे पापा को देखा? हाँ बिटिया, वो सड़क से चले जा रहे थे। बेटी, कश्यप साहब ने ऐसे कौन से मंगत मांगे हैं? वो नंगे पांव चले जा रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई पापा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? थैंक यू। भैया, एक चप्पल देना 8 नंबर। ये लीजिए। पाँव से खून आ रहा है, रुक जाइए ना। पापा, आपको चोट लगी है। पापा, आप रुक जाइए प्लीज। पापा, ऐसे क्या बात हो गई? पापा प्लीज बताइए ना। पापा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? माँ, मुझे 7 बजे तक खाना खा लेने की आदत है। तू खा ले, मैं वेट करता हूँ उसका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आती ही होगी। पापा, आपके पाँव से खून आ रहा है। पापा, रुक जाइए ना। किस बात पे नाराज हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे फायदा उठाया तुमने हमारी दी हुई आजादी का, हमारे प्यार का, हमारे दुलार का, हमसे छूट बोल। पापा, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। पापा, I'm sorry। अब मेरी गलती की सजा खुद को मत दो। पापा, 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 मैं कसम खाती हूँ आज के बाद आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं छुपाऊंगी। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। पापा, रुकिए ना प्लीज। अच्छा, बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। सब बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पूरी, छोले, हलवा, पुलाव ये सब बना के बैठे और उसे याद भी नहीं होगा। अरे उनका हमारा लेवल एक है क्या मां? पापा,
दीजिए प्लीज। सॉरी पापा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।